Today's lecture is about initiation of nerve impulse. As we discussed in our last lecture कि nervous system जो है उसका function क्या है? उसका function है to send and receive signals. तो ये जो है पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए फास्टेस्ट सिस्टम है एनिमल्स के अंदर. उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स मस्ट बी एबल टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स. तो ये सिग्नल्स ट्रांसमिट किस तरह से होते हैं? अलोंग नर्व फाइबर. अब ये नर्व इम्पल्स होती क्या है बेसिकली? सो इट इज बेसिकली अ सडन रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्टिंग न्यूरॉन. और ये इनिशिएट किस तरह से होती है? जब कोई स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होता है तो नर्व इम्पल्स उसके नतीजे में जनरेट होती है. स्टिमुलस ट्रिगर करता है कुछ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन न्यूरॉन, जिसके बाद न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ गेट्स ओपन होते हैं, कुछ रिवर्सल ऑफ चार्जेस होती है जिससे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है. तो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हम बोलते हैं वीकेस्ट स्टिमुलस को दैट कुड जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन. तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बेशक बहुत स्मॉल होता है बट इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन. सो एक्शन पोटेंशियल रिप्लेस कर देता है रेस्टिंग पोटेंशियल को इन अ पोर्शन ऑफ न्यूरॉन. तो उस पोर्शन के अंदर ब्रीफ चेंज आ जाता है इन वोल्टेज अक्रॉस मेम्ब्रेन. और ये चेंज किस तरह से आता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ सर्टेन आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूरॉन. कुछ न्यूरॉन के अंदर आयंस मूव करते हैं और कुछ बाहर की तरफ जाते हैं. तो इसके कुछ फेजेस हैं एक्शन पोटेंशियल की, जो कि हैं डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड रिकवरी फेज. अब इन फेजेस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है? इन फेजेस के अंदर एक तो चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं, दूसरा एक्शन पोटेंशियल की वजह से इसमें क्या हमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में था उस टाइम उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट्स. अब एक्शन पोटेंशियल जब इनिशिएट होगा तो उसके नतीजे में ये -70 वोल्ट से चेंज हो जाएगा. तो ये जो फेजेस हैं डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और रिकवरी, इन तीनों फेजेस के अंदर हमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंजेस नजर आएंगे ड्यू टू रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन न्यूरॉन. तो सबसे पहली फेज है डीपोलराइजेशन. अब इस फेज के अंदर क्या होता है कि कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स होते हैं. इन्हें हम वोल्टेज गेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओपन होते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस. जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है वो न्यूरॉन तक पहुंचता है तो क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर जो सोडियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं. जैसे ही सोडियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम आयंस फौरन से सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं. तो जैसे लेफ्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये लाइट ब्लू कलर का सोडियम चैनल है और इसकी अपर साइड पे हमें नजर आ रही है इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट, जबकि लोअर साइड पे एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट है. तो ये क्या हो रहे हैं? सोडियम आयंस जो हैं डीपोलराइजेशन स्टेज पे सेल के अंदर मूव कर रहे हैं. अब जैसे ही सोडियम आयन सेल के अंदर जाएंगे तेजी से तो सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोडियम आयंस जो हैं वो पॉजिटिव आयंस हैं. तो सेल की जो इनसाइड एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी. और जैसे हमें ग्राफ में नजर आ रहा है कि ग्राफ के अंदर हमें ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज होता हुआ नजर आ रहा है और ये राइज होता होता +30 मिली वोल्ट्स तक पहुंच जाएगा. जैसे ये +30 मिली वोल्ट्स तक पहुंचता है
और तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और सेल्स और जो न्यूरॉन सेल है वो सेकंड फेज की तरफ मूव करता है जो कि रीपोलराइजेशन है। अब रीपोलराइजेशन जो है फॉलिंग फेज है ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसमें इंटरनल चार्जेस जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव वैल्यू। डीपोलराइजेशन में जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुई थी न्यूरॉन के अंदर, अब वो दोबारा से नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा कि जो पोटाशियम चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में येलो कलर का पोटाशियम चैनल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पोटाशियम आयंस जो हैं वो सेल से बाहर जो है मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब ये सेल से बाहर मूव करेंगे तो ये अपने साथ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो लेके जा रहे हैं, तो सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी और सेल फिर से अपने रेस्टिंग वोल्टेज -70 वोल्ट्स तक मिली वोल्ट्स तक चला जाएगा। अब इस दौरान जो है एक और फेज आती है हाइपर पोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जो है वो कभी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, वो -70 मिली वोल्ट से भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो उन्हें क्लोज होने में ज़रा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ज़्यादा एग्जिट कर जाते हैं न्यूरॉन से। लेकिन जब पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ आपको डायग्राम में ये पर्पल कलर का एक गेट नज़र आ रहा है, तो ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा कि फिर से रीएस्टेब्लिश कर देगा रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं रिकवरी फेज ऑफ न्यूरॉन, जिसमें -70 मिली वोल्ट्स के ऊपर जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल चला जाएगा और न्यूरॉन जो है वो फिर से रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इस दौरान जो भी फेजेस हैं और ये चेंजेस जो आ रहे हैं न्यूरॉन के पोर्शंस के अंदर, ये जो है पूरा कंटिन्यू होता रहेगा अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जब तक कि इम्पल्स जो है साइनैप्स तक ना पहुंच जाए। तो ये रिवर्सल ऑफ चार्जेस जो है वो हमें पूरी इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलती है अंटिल इट रीचेस द एंड ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट है सॉल्टेटरी इम्पल्स। अब कुछ एक्सॉन्स आपको पता है कि माइलिनेटेड होते हैं। अब ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स का क्या फायदा है न्यूरॉन्स को? तो रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए और एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं बाय माइलिन शीट, जो कि एक इंसुलेटिंग लेयर है। और इस माइलिन शीट में माइलिन शीट जो है वो पूरी इंटायर लेंथ पे मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ गैप्स होते हैं एक्सॉन्स के ऊपर जहां पे ये माइलिनेटेड नहीं होती, यहाँ पे कोई माइलिन नहीं होती और एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपोज्ड होती है, तो इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिनेटेड सेक्शंस जो एक्सॉन्स के होते हैं इनके अंदर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मौजूद नहीं होते, जबकि इनके नोड्स के अंदर हाई डेंसिटी ऑफ आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो सिर्फ नोड्स पे ही हो सकता है। अब इसका फायदा क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो रैपिडली कंडक्ट होते हैं फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, और ऐसे अपीयर होता है कि ये जंप करते हैं अलोंग द एक्सॉन। इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स। जबकि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जिसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स नहीं होते, उसमें हमें देखने को मिलती है कंटिन्यूअस इम्पल्स। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है कंटिन्यूअस इम्पल्स और सॉल्टेटरी इम्पल्स का। तो यहाँ सॉल्टेटरी इम्पल्स जो है वो राइट साइड पे देखने को मिलती है और कंटिन्यूअस जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह से जो है जंपिंग की वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो क्विकली ट्रेवल करती है।
in myelinated neuron as compared to non-myelinated neuron.